दोस्तों नमस्कार। कांग्रेस तो भारत की शिराओं में बहती है। कांग्रेस भारत की विचारधारा है। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस सत्ता पाने का एक राजनीतिक मंच है। कांग्रेस को लेकर अलग अलग धारणाएं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी नेता और लोगों की हो सकती है, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस का मतलब इस देश में सत्ता संभालना और सत्ता संभालते हुए इस देश को एक विचारधारा के तहत कहीं आगे ले जाने की सोच को ही लगातार परोसा गया है। लेकिन वही कांग्रेस मौजूदा वक्त में सबसे कमजोर है। राजनीतिक तौर पर कमजोर है, चुनावी जीत के तौर पर कमजोर है और वैचारिक तौर पर और विचारधारा के जरिए भी कांग्रेस दरअसल उस विचारधारा से दो दो हाथ कर नहीं पा रही है जिसने इस देश के भीतर समाज का, जातियों का, धर्म के आश्रय लोगों का, सभी का ध्रुवीकरण कर दिया है। लेकिन फिर भी भारत की धारणा लिए हुए राहुल गांधी दक्षिण से उत्तर की तरफ चल पड़े हैं। अभी भी 138 दिन बाकी है। कांग्रेस अपने नायक को टटोल रही है। कांग्रेस अपने नायक को गढ़ रही है। इस देश के भीतर में वैकल्पिक परिस्थितियों को देखा जा रहा है। वैकल्पिक स्थितियों के साथ 2024 की राजनीतिक लकीर कौन खींचेगा और उस पर चलते हुए कौन दिल्ली में काबिज होगा, इसको भी टटोलने और परखने की कोशिश कांग्रेस अपने भीतर कर रही है। तो क्या वाकई कांग्रेस अपने नायक के पीछे चलते हुए इस देश को एक नायक देने की प्रक्रिया में पदयात्रा की शुरुआत की है और आने वाले वक्त में कांग्रेस समूचे देश में सक्रिय हो जाएगी? राज्य दर राज्य हार जो मिलती चली जा रही है कांग्रेस को, वह जीत में तब्दील हो जाएगी? बीजेपी या नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर कांग्रेस या राहुल गांधी यकीनी तौर पर खड़े हो जाएंगे? बहुत सारे सवाल आपके जहन में आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस शब्द आते ही अगला सवाल हर जहन में आज यही है, अगर राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं तो कौन होगा? और इस देश के भीतर में जब हर कोई हाईकमान की तरफ देखता है तो क्या वाकई हाईकमान गांधी परिवार से इतर कोई हो सकता है? यह जानते समझते हुए कि महज 2 ही राज्य हैं कांग्रेस के पास और दोनों राज्यों में नेताओं के 36 के आंकड़े मुख्यमंत्री तक को लेकर हैं। राजस्थान के भीतर गहलोत और सचिन पायलट के बीच 36 का आंकड़ा किसी से छुपा हुआ नहीं है। और हमारे पीछे जो यह तस्वीर है, यह तस्वीर ट्वीट करके राहुल गांधी ने 2018 में बताया था कि गहलोत मुख्यमंत्री हो रहे हैं और उसके नीचे सचिन पायलट होंगे जो मुख्यमंत्री बनने के लिए बेचैन थे, क्योंकि उन्होंने 2018 के चुनाव में खासी मशक्कत की थी और वो मुख्यमंत्री पद चाहते थे। कुछ ऐसी ही धारणा छत्तीसगढ़ के भीतर पनपी। बघेल मुख्यमंत्री बन गए और सिंहदेव अपने तौर पर लगातार कहते रहे कि 2.5 साल तो चलेगा, अन्यथा हम साथ खड़े नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस के भीतर की यह खींचातानी अक्सर यह बता देती है कि दरअसल इस देश के भीतर में कांग्रेस में अगर न्याय चाहिए, कांग्रेस के भीतर अगर न्याय दिखते हुए दिखाई देना चाहिए, कांग्रेस के भीतर किसी एक निर्णय पर सबकी सहमति होनी चाहिए और कांग्रेस के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का जिक्र करते हुए भी चाहे अनचाहे गांधी परिवार ही कांग्रेस का विकल्प है या कांग्रेस का पहचान गांधी परिवार के जरिए ही है। यही वो सोच है जो मौजूदा वक्त में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर अटक रही है। 2024 को लेकर कांग्रेस बिसात बिछाने पर बेचैन है, इसीलिए 150 दिनों की पदयात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन जरा कल्पना कीजिए 138 दिनों के बाद आज से जब 150 दिन की यात्रा पूरी होगी, उसके बाद इस देश में कांग्रेस हर जिले और हर गांव में सक्रिय हो चली होगी। कांग्रेस को एक नायक मिल चुका होगा। इस देश के भीतर में कांग्रेस को लेकर लहर होगी। ये सवाल उठेंगे कि नेता जब सत्ता में होता है तो जनता से कट जाता है और जो जनता से संवाद बनाता है उसे ही दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होना चाहिए। लेकिन अगला सवाल जब यह आएगा कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद राहुल गांधी ने क्यों नहीं संभाला, और जब गांधी परिवार ही किसी शीशे की तरह एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ गांधी परिवार है जिसके बगैर कांग्रेस अपने आप को सोच नहीं सकती है, इसीलिए 11 राज्यों ने ठप्पा लगाया,
अध्यक्ष राहुल गांधी होने चाहिए। लेकिन आज जब जयराम रमेश ने इस बात का जिक्र किया कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनेंगे, 23 तारीख को वो दिल्ली आएंगे, अपनी मां और मौजूदा वक्त में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। लेकिन जब नामांकन के दिन होंगे उस दौर में वह पदयात्रा कर रहे होंगे, यानी अध्यक्ष की दौड़ से वो बाहर है। अध्यक्ष कौन बनेगा, शशि थरूर या फिर अशोक गहलोत? शशि थरूर जिस राज्य से आते हैं उस राज्य में शशि थरूर को अगर माइनस भी कर दीजिए तो भी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट किसी राज्य में पाई तो वह केरल ही है। केरल की 20 में से 19 सीट यूडीएफ को मिली, 18 सीट उसके दायरे में कांग्रेस की रही। और दूसरी तरफ राजस्थान, जहां पर एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। यहीं से 2024 की बिसात की शुरुआत होती है। गहलोत और शशि थरूर की राजनीतिक पहचान उनके अपने राज्यों से हटकर दूसरे राज्यों में क्या है, जबकि हर कोई जान रहा है गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान तो दूर की गोटी है, समूचे उत्तर भारत और हिंदी पट्टी में क्या वाकई गहलोत की पहचान और उनके भाषण और उनके वक्तव्य तक को सुनने के लिए कांग्रेसी ही जमा होंगे या नहीं होंगे? या कांग्रेस सांगठनिक तौर पर वाकई पदयात्रा के बाद इतनी सक्रिय हो चली होगी कि XYZ कोई भी शख्स अध्यक्ष हो जाए लेकिन कांग्रेस आगे निकलती चली जाएगी? क्या ऐसी स्थिति है? यह सवाल कांग्रेसियों को लेकर कांग्रेसियों से ही पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो ऐसा नहीं है कि गांधी फैमिली ही कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर रही, लेकिन कौन रहा और उनकी राजनीतिक पहचान क्या रही। आजादी के संघर्ष से लेकर हाल तक के दौर में अगर परिस्थितियों को परखें तो एक ही नाम आपके जहन में आएगा, सीताराम केसरी का। उससे हटकर जो भी नाम हम अभी लेने जा रहे हैं उन तमाम नामों की राजनीतिक पहचान बहुत बड़ी रही है और राजनीतिक तौर पर उनकी सक्रियता भी रही। लेकिन कोषाध्यक्ष बने सीताराम केसरी जब राजीव गांधी की हत्या के बाद अध्यक्ष बन गए तो उस दौर में कांग्रेस गठबंधन के दौर में चली गई और खुद सत्ता में नहीं रहकर बाहर से समर्थन देने की परिस्थितियों को जिंदा रखने लगी। सीताराम केसरी एक भी सीट पर न जीत सकते थे न जिता सकते थे। तो क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने वाला है? और राहुल गांधी अगर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं या फिर वह एक राजनीतिक प्रयोग कांग्रेस को लेकर बिना गांधी परिवार के करना चाहते हैं, यह हो सकता है। लेकिन सवाल 2024 को लेकर है और खास तौर से तब जब गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने ही बेटे को जोधपुर से लोकसभा की सीट पर जीत नहीं दिला पाते हैं और 2.5 लाख से ज्यादा वोट से उनके अपने बेटे वैभव गहलोत राजस्थान में चुनाव हार जाते हैं। जिस सीट पर वह कभी चुनाव जीते थे उनके बेटे उस चुनाव को 2019 में हार जाते हैं, तो फिर 2024 की बिसात में गहलोत का योगदान क्या होगा? दूसरा सवाल आता है कि राजस्थान के भीतर जो 36 का आंकड़ा सचिन पायलट और गहलोत का बना हुआ है, क्या इस अध्यक्ष पद को गहलोत जब पा लेते हैं तो यह उनके लिए एक नए राजनीतिक ऑक्सीजन की तरह होगा या यह उनका वीआरएस होगा? क्योंकि जितनी भी सत्ता गहलोत ने राजनीतिक तौर पर भोगी है उतनी सत्ता मौजूदा वक्त में किसी कांग्रेसी ने नहीं भोगी है, चाहे वह केंद्रीय मंत्री के तौर पर, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर, चाहे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, चाहे प्रभारी के तौर पर। 40 साल का लंबा इतिहास रहा है। एक का इतिहास 50 साल का था तो वो कांग्रेस छोड़कर चले गए, दूसरे का 40 बरस का इतिहास है तो उनको राजस्थान की उस जमीन से दिल्ली लाया जा रहा है जिस जमी पर दूसरे बड़े मुख्यमंत्री जो सबसे लंबे काल तक रहे, यानी सुखाड़िया के बाद गहलोत। असल सवाल यह है कि अध्यक्ष बनने के बाद, यानी गहलोत अगर अध्यक्ष बनते हैं, संकट कांग्रेस शासित राज्यों से होते हुए कांग्रेस के भीतर कहीं ज्यादा गहराएगा तो नहीं? और जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जीते हुए कांग्रेस अपने आप को जीना चाहती है वो आने वाले वक्त में कोई मुश्किल पैदा तो नहीं करेगा? क्योंकि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस
विपक्ष की हैसियत ही नहीं बल्कि सीधे सीधे बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में खुद को लाकर खड़ा कर चुकी है और विपक्ष के दूसरे छत्रप या दूसरे दल भी मान चुके हैं कांग्रेस के बगैर कुछ नहीं होगा। तो कांग्रेस के बगैर कुछ नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार है और गांधी परिवार अध्यक्ष नहीं है। इन तीनों परिस्थितियों के बीच आइए जरा सफर की नई शुरुआत करते हैं। आजादी मिली तो कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया हुआ करते थे। उसके बाद पुरुषोत्तम दास टंडन बने। 1951 में नेहरू बने, प्रधानमंत्री भी थे और अध्यक्ष भी थे और वो लगातार 1954 तक रहे। उसके बाद डेबर साहब रहे, यूएन डेबर साहब, 1955 से लेकर 1959। उस दौर में चले जाइएगा और कांग्रेस की स्थितियों को परखिएगा तो डेबर को जानते थे लोग। और उसके बाद जब आइएगा तो इंदिरा गांधी का काल शुरू होता है। 1959 में ही इंदिरा गांधी जब केरल से निकल कर आई थी और केरल में राष्ट्रपति शासन, वहां के जो अंतर्विरोध थे, उस समय नंबूदरी पाद हुआ करते थे, उसको लेकर इंदिरा गांधी ने जो सवाल उठाए थे, उन सवालों के तहत उनको अध्यक्ष पद सौंप दिया गया 1959 में ही। यानी गांधी परिवार की यह एक नई शुरुआत थी। नीलम संजीवा रेड्डी उसके बाद 1960 से 1963 तक बने। नीलम संजीवा रेड्डी की भी राजनीतिक पहचान को कोई भूल नहीं सकता है, वो राष्ट्रपति तक बने। कामराज के राजनीतिक प्रयोग और 1964 से 1967 तक सीधे इंदिरा गांधी से टकराना, यानी राजनीतिक तौर पर जो प्रयोग कामराज कर रहे थे उसमें इंदिरा गांधी उन्हें नहीं भाई, तो इंदिरा गांधी ने भी पार्टी तोड़ दी, अलग हो गए। क्या मौजूदा वक्त में कोई कामराज है? नहीं है। कांग्रेस के भीतर परिस्थितियां दूसरी हैं और उस कामराज के बाद की परिस्थिति जब निकल कर आई तो उसके बाद निलजंगप्पा बने 1968 में और फिर जगजीवन राम 71 में। जगजीवन राम की पहचान तो इस बात से ही हर कोई कायल था कि जब जनता पार्टी बनी और जिस दिन जगजीवन राम कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में आ गए, उसी दिन देश ने मान लिया अब कांग्रेस हार गई। लेकिन जगजीवन राम के बाद भी शंकर दयाल शर्मा, यानी इस पूरी फहरिस्त में देखिए, गांधी परिवार आपको अध्यक्ष के तौर पर नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर नजर आ रही है। अध्यक्ष के तौर पर कई नाम नजर आ रहे हैं। 75 से 77 तक इंडिया इज इंडिया, इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, देवकांत बरुआ वो थे उस इमरजेंसी के दौर में कांग्रेस अध्यक्ष। और इंदिरा गांधी फिर 1978 से लेकर 83 तक बनती है। 85 में राजीव गांधी बनते हैं, जो जिनकी आकस्मिक हत्या जो हुई, मौत हुई, उसमें वो 91 तक रहते हैं। उसके बाद एक लंबा सन्नाटा छाता है जिसमें पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर भी और अध्यक्ष भी बनते हैं। उनकी भी राजनीतिक पहचान और राजनीतिक कार्य को देश भूल नहीं सकता है। लेकिन उनके बाद सीताराम केसरी और 98 में सोनिया गांधी का आना और सोनिया गांधी का लगातार बने रहना। 2017 में राहुल गांधी का अध्यक्ष पद संभालना, लेकिन 2019 में चुनावी हार के बाद अध्यक्ष पद छोड़ देना। यहीं से वो लकीर शुरू होती है। क्या 2024 के बाद मौजूदा अध्यक्ष जो भी बनेंगे वह पद छोड़ देंगे? राहुल गांधी छोड़ सकते हैं तो वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? लेकिन दूसरा सवाल इसके साथ जुड़ा है, तो क्या 2024 को लेकर राहुल गांधी की रणनीति कुछ और है? कांग्रेस की रणनीति राहुल गांधी को लेकर कुछ और है और गहलोत का आगमन अगर अध्यक्ष के तौर पर होता है, या शशि थरूर, मुश्किल है शशि थरूर का आना, लेकिन गहलोत चूंकि हिंदी पट्टी का सवाल है और हिंदी पट्टी के भीतर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड, उड़ीसा, ध्यान दीजिए तो कोई राज्य कांग्रेस के पास नहीं है। और जो राज्य छत्तीसगढ़ का है, जो मध्य प्रदेश से निकला हुआ राज्य है, वहां पर भी दो नेता आपस में टकराते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल को दोनों नेता अगर दिल्ली आएंगे तो गहलोत साहब किसके पक्ष में फैसला करेंगे, क्योंकि राजस्थान के साथ ही छत्तीसगढ़ का भी इलेक्शन होना है। अब यहां पर अगला सवाल है कि बतौर मुख्यमंत्री सिर्फ एक सीट 2019 में राजस्थान के भीतर लोकसभा की 25 सीटों में से सिर्फ एक सीट जोधपुर की भी अगर गहलोत जितला देते, जो उनके बेटे वैभव गहलोत खड़े थे, तो एक बड़ी बात होती, लेकिन वह भी संभव नहीं हो पाया। अगला सवाल यह है कि अगर वो अध्यक्ष बनते हैं तो राजस्थान का क्या होगा? राजस्थान में बड़े लोकप्रिय हैं सचिन पायलट लोगों के बीच, लेकिन जो आंकड़े एमएलएस के हैं, वो एमएलएस के आंकड़े सीधे सीधे गहलोत के पक्ष में हैं और इस हद तक पक्ष में है कि गहलोत जब खुले तौर पर
सचिन पायलट को निशाने पर लेते चले गए तो हर विधायक पीठ ठोक रहा था, गहलोत की ताली बजा रहा था कांग्रेस के भीतर खड़े होकर भी। और मनेसर में बैठे हुए सचिन पायलट सोचते रह गए कि हम विरोध जो कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, हम तो कांग्रेस को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, स्थितियों को अनुकूल करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर उस पीरियड को याद कीजिएगा, उस दौर को याद कीजिएगा, तो मौजूदा वक्त में 4 सवाल आपके सामने आ जाएंगे। गहलोत अध्यक्ष बन गए तो क्या वो मुख्यमंत्री पद 1 साल के लिए भी सचिन पायलट को देंगे? और सचिन पायलट को देंगे तो जो विधायक उनके करीब के हैं, क्या वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने देंगे? या फिर जो वादा सचिन पायलट से दिल्ली में किया गया कि आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, गहलोत को दिल्ली लाया जाएगा, तो क्या उस पर मुहर लग जाएगी? या गहलोत कहेंगे कि अब हम अध्यक्ष हैं और राजस्थान की परिस्थितियों को बाखूबी समझते हैं, तो यह हमारे किसी करीबी को बना दीजिए। उस करीबी की फहरिस्त में 3-4 नाम हम आपको देते हैं, उनमें से जिसको मन है उसको बना दीजिए। शांति धारीवाल को बना दीजिए, सीपी जोशी को बना दीजिए जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, बीडी कल्ला को बना दीजिए जो हमारे करीब हैं, और कुछ ना मिले तो जो अध्यक्ष वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उनको बना दीजिए। और प्रदेश अध्यक्ष, दूसरा सवाल, उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, उनकी जगह सचिन पायलट को बना दीजिए और सचिन पायलट के चेहरे और नाम पर 2023 का चुनाव लड़ लीजिए। जीत गए तो वही सीएम। अगला सवाल फिर खड़ा होगा, अगर सचिन पायलट के हाथ में कुर्सी नहीं गई तो सचिन पायलट ग्रुप और पायलट ग्रुप क्या कांग्रेस को राजस्थान में जीतने देगा? और अगर राजस्थान में जीतने नहीं देगा तो चुनाव परिणाम के तुरंत बाद तो 2024 खड़ा है। और यही स्थिति अगर छत्तीसगढ़ में भी आ गई तो स्थितियां कितनी विकट होगी कि 2024 में पदयात्रा से निकला हुआ नायक ना तो कांग्रेस का अध्यक्ष है और ना ही कोई राज्य उनके पास है। ऐसे में 2024 को फतेह करने की सोच कैसे सोची जा सकती है, यह सवाल भी उभर कर आएगा। यानी जितनी भी लकीर आप खींचते चले जाएंगे, इसमें तीसरा सवाल एक और आएगा कि गहलोत चाहेंगे कि सचिन पायलट को लेकर उनकी राजनीति को साधने के लिए उनके पास उम्र है, इसका जिक्र दिल्ली में कर दिया जाए। और उम्र का मतलब यह है कि 2023 नहीं तो 2028 चलेगा। सवाल इसके और आगे का है, कांग्रेस को तोड़ने के लिए बीजेपी की मौजूदगी राज्य दर राज्य ऑपरेशन लोटस के जरिए नजर आती है। मनेसर में इसके बावजूद भी सचिन पायलट निकलकर क्यों नहीं गए? क्या उनके पास 2/3 एमएलएस नहीं थे, या उनको लग रहा था कि विचारधारा कैसे खारिज कर दी जाए? और यह जानते समझते हुए कि दरअसल उनके अपने पारिवारिक परिस्थितियों को भीतर भी झांक कर देखे तो वो कांग्रेस छोड़ नहीं सकते हैं। क्या इसका लाभ गहलोत ने लिया? और गहलोत अपने तौर पर राजनीतिक बैलेंस तो नहीं कर रहे थे कि जहां विधायक होंगे मुख्यमंत्री तो उसी को रहना होगा, और सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए और सारे विधायकों ने कल विरोध कर दिया तो फिर राजस्थान भी गंवा बैठे। क्या ऐसी परिस्थितियों में वसुंधरा राजे को जिस तरीके से बीजेपी ने खारिज किया है, उस खारिज होने की परिस्थिति में कांग्रेस के भीतर गहलोत खारिज होंगे या सचिन पायलट खारिज होंगे? क्या ऐसी स्थिति आ रही है? और आने वाले वक्त में क्या अगर जो खारिज होंगे या जो हाशिए पर चले जाएंगे, क्या वह वसुंधरा राजे के साथ मिलकर एक नया समीकरण राजस्थान में दे तो नहीं देंगे? यह भी चौथा सवाल है। यानी ध्यान दीजिए, जिक्र अध्यक्ष के चुनाव का लेकर हो रहा है, जिक्र इस बात का लेकर हो रहा है कि 2024 में किसे बड़ी लकीर खींचनी है, जिक्र इस बात का लेकर हो रहा है कि विपक्ष के तौर पर पहचान तो कांग्रेस की ही है, लेकिन हम जिक्र आपसे कर रहे हैं छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का। और आने वाले वक्त में उस पूरे हिंदी पट्टी में कौन वो शख्स है जो अध्यक्ष के तौर पर, जिसके भीतर भीड़ भी चले, भीड़ सुनने भी आए और वो वोट में तब्दील भी हो जाए। समूची कांग्रेस मानती है कि गांधी परिवार से हटकर कोई नहीं है। यहीं से 3 सबसे बड़े सवाल निकलते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष की फहरिस्त में आजादी के बाद से जिन्होंने भी संभाला वो गांधी परिवार से हटकर थे, लेकिन उस काल में गांधी परिवार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मौजूद थी। यानी संगठन, पार्टी और सत्ता,
ये तीनों को तीन दिशाओं में सोचने की जरूरत नहीं थी। जो प्रधानमंत्री है वही गांधी परिवार है, वही कांग्रेस है, और कांग्रेस के भीतर चलती हुई परिस्थिति उसी राजनीतिक सत्ता के जरिए संभाली जानी है। बहुत आसान है यह कहना। लेकिन बीते 8 बरस के दौर में अगर कांग्रेस की परिस्थितियों को समझना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आपके जहन में 100 से ज्यादा कांग्रेसी एमएलए और एमपी आ जाएं जो कांग्रेस छोड़कर चले गए। हो सकता है राज्यों का गंवाना आपके जहन में आकर निकलता चला जाए। हो सकता है राजनीतिक प्रयोग जो उत्तराखंड में कर लिए गए चुनाव के वक्त दोबारा से रावत को लड़ाना, या फिर चन्नी के नाम पर जो पंजाब में किया गया, इसको लेकर आप कहेंगे इससे बड़े बलंडर हो नहीं सकते हैं। तब अगला सवाल है कि क्या कांग्रेस के भीतर कोई ऐसा अध्यक्ष हो सकता है जो राजनीतिक तौर पर सक्रिय ना हो लेकिन राजनीति की समझ उसकी कहीं ज्यादा पैनी हो? क्या वो शख्स आ सकता है? वो नहीं आएगा। इस दौर में उसको लेकर कहीं कोई लकीर नहीं है। दूसरा सवाल, जिस नेताओं की अपनी राजनीतिक जमीन अपने अपने राज्यों और उनके साथ उनके विधायकों में और विधायकों के साथ उस समुदाय विशेष के साथ जुड़ी होती है, जो कि आर्थिक तौर पर बड़ा संपन्न तबका होता है, किसी के होटल होते हैं, किसी के मॉल होते हैं, यानी जो पॉलिटिकल फंडिंग कर सकता है वह राजनीतिक तौर पर ताकतवर माना जाता है, जो पॉलिटिकल फंडिंग को ला सके और चुनावी तौर पर उसमें उस दौर में पूंजी का उपयोग करा सके। छत्तीसगढ़ की पहचान मौजूदा वक्त में यही है। तो क्या यह माना जाए कि राजनीतिक तौर पर जीत हासिल करना और चुनाव लड़ने के लिए पूंजी की व्यवस्था करना, ये दोनों दो चीजें हैं? या फिर यह माना जाए कि कांग्रेस जिस नायक को खोज रही है और पदयात्रा जिस वजह से निकली है वह अगर सफल हो गई तो उसके बाद कांग्रेस को लेकर इस देश की क्या धारणा होगी? क्या कांग्रेस अलग होगी और राहुल गांधी अलग होंगे, या फिर राहुल गांधी ही जो कह रहे होंगे उसे ही जो भी अध्यक्ष बनेगा उसे मानेगा, या फिर अध्यक्ष की भूमिका में पार्टी के संगठन को दुरुस्त करने की दिशा में वो जाएंगे और राजनीतिक तौर पर सक्रियता राहुल गांधी के जरिए निकल कर आएगी? बहुत सारे सवाल कांग्रेस को लेकर हो सकते हैं, लेकिन असल सवाल एक ही है, राजनीतिक तौर पर कांग्रेस सोचना कब शुरू करेगी? राजनीतिक तौर पर अपने हर कदम को उठते हुए देखना राहुल गांधी कब सोचना शुरू करेंगे? और 2024 को लेकर इस देश के भीतर जितने सवाल हैं उन सवालों का जवाब मुद्दों के आश्रय नहीं बल्कि राजनीतिक विजन के जरिए देने की परिस्थिति में कांग्रेस कब आकर खड़ी होगी? और अगर इस देश के भीतर कोई सरोकार पदयात्रा के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी से जुड़ती है तो वो वोट के तौर पर जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी? क्या इसका कोई प्रयास इस दौर में किया गया या मान लिया गया जैसे 2019 में मान लिया गया था? उस वक्त भी बड़ी उड़ान थी, या फिर इन तमाम परिस्थितियों के समानांतर एक आखिर सवाल कि जो बीजेपी कर रही है, जिस रास्ते पर नरेंद्र मोदी चल पड़े हैं और दुनिया भर में जो सवाल भारत को लेकर उठ रहे हैं, उन्हीं मुद्दों के आश्रय कांग्रेस सवालों को खड़ा करे और इस देश को बताए कि कांग्रेस का मतलब भारत है और भारत का मतलब कांग्रेस है। क्या इस रास्ते पर 2024 के चुनाव जा पाएंगे? अगर जा पाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी, अन्यथा यह शायद सबसे बड़ा बलंडर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।